Hello everyone, class 6 maths zone exercise 3.5 question number 1 find the LCM of the following by prime factorization method। आपको LCM फाइंड आउट करना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, जिसमें ए दिया गया है 24 एंड 117। ये दो नंबर दिए गए हैं, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 117 को फैक्टराइज करेंगे। 24 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, और 117 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 13 आएगा। क्लियर है। तो हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स को लिखने के बाद अब केयर करना है कि जिनका पेयर बनता है, सॉरी जो कॉमन होता है, उनको हम एक सिंगल टाइम लिखते हैं। जो कॉमन नहीं बनते हैं उनको भी लिखकर हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में। यहाँ पर देखेंगे कि 2 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिलहाल 2 हम लिख लेंगे। 2 कॉमन नहीं है तो 3 टाइम्स 2 है तो 3 टाइम्स 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 मान लेते हैं कि 3 एक कॉमन है तो सिंगल टाइम 3 हो गया, लेकिन 3 यहाँ पे कॉमन नहीं है तो 3 लिखेंगे। 13 भी कॉमन है तो 13 लिखेंगे। इट मीन्स आपको ये बताया जाता है कि इन द एलसीएम जिनका कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं, जिनका कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 117 में 2 का कोई टर्म है ही नहीं है। तो इट मीन्स यदि ऐसा नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं, ये एचसीएफ में फाइंड आउट किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 का कॉमन बना है, सिंगल टाइम 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है फिर भी हम 3 लिखेंगे, और 13 भी कॉमन नहीं है तो 13 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 936, जो कि एलसीएम आ जाएगा। बी दिया गया है 4860। तो 48 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, और 60 को ट्रांसफ़र करेंगे या फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम लिख लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन है, लिख लेंगे 2। 2 कॉमन हो गया, 2 लिख लेंगे। 2 टाइम्स है, जो कॉमन नहीं है फिर भी हम उसे लिखेंगे। 3 कॉमन है, 3 लिख लेंगे। 5 कॉमन नहीं है तब भी उसे लिख लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 आंसर आ जाएगा एलसीएम के रूप में। सी दिया गया 10 12 18। 10 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 यानी 2 5 = 10। 12 को फैक्टराइज करेंगे 2 2 = 4 3 = 12। 18 को फैक्टराइज करेंगे 2 3 = 6 3 = 18। अब देखेंगे कि 2 तीनों में है तो 2 लिख लेंगे। 2 यहाँ कॉमन नहीं है फिर भी लिखेंगे। 3 दोनों में है तो लिख लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है तो 3 लिख लेंगे। 5 कॉमन नहीं है तब भी 5 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 180 एलसीएम के रूप में। डी दिया गया 36 72 36 एंड 108। इन तीनों को हम फैक्टराइज करेंगे तो 36 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 प्राइम फैक्टर्स आएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लिया जाएगा। 72 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 टाइम्स आएगा और 3 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स को। उसके बाद जो टर्म है वो है 96। 96 का जो यहाँ टर्म दिया गया, फैक्टराइज किया गया है। 96 जो है, 2 जो है वो है आपका 5 टाइम्स, 3 जो है सिंगल टाइम। सेम कंडीशन वही है, यहाँ पे लिख लेंगे हम प्राइम फैक्टर्स को। 108 को हमने यहाँ फैक्टराइज किया है 2 2 3 3 3। क्लियर है। तो हम इसे भी लिख लेंगे यहाँ पे। अब करना क्या है, इसमें देखें कॉमन कौन है। चारों में कॉमन कौन है, 1 2 3, यानी 2 2 2 कॉमन है, सिंगल टाइम 2 लिख लेंगे। 2 2 2 2 सब में है, 2 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि 2 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे। और उसके बाद अब 2 कोई कॉमन नहीं है लेकिन 2 दोनों को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2। अब 3 में आएंगे तो 3 3 3 और 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो 3 लिख लेंगे। फिर 3 3 और कोई यहाँ भी 3 है तो 3 लिख लेंगे। लेकिन एक 3 जो है अभी बच जा रहा है उसको भी हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। लास्ट ई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 9 15 और 18 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा। 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5। 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लें। अब देखें कैसे लिखना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें दोनों में 2 है
तो 2 लिख लेंगे, इन दोनों में 2 है, इंटू 2 लिख लेंगे, और इन दोनों में, इन तीनों में 3 3 3 है तो ये 3 लिख लेंगे इंटू, यहाँ पे 3 का कॉमन नहीं है तब भी इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। यहाँ पे 5 देखेंगे, 5 और 5 है तो लिख लेंगे 5। अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे जो कि इसका एलसीएम होगा। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा होता है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा होता है 6 5 जा 30 और 5 3 जा 15 3 18, यानी 180 आंसर आ जाएगा एलसीएम। क्लियर है। जी दिया गया है 114, 180, 384। तो 114 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 19 आएगा, लिख लेंगे। 180 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, जिसको कि हम लिख लेंगे। 384 को फैक्टराइज करेंगे तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको हम लिख लेंगे। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो कॉमन लेंगे, 2 2 2 2 लिख लिया गया इंटू। अब 2 की बात करिएगा तो 2 2 कॉमन हो गया, यहाँ 2 लिख लेंगे इंटू। अब यहाँ देखेंगे कि जितने भी 2 हैं वो कॉमन नहीं है तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब 3 की बात करेंगे तो 3 3 और ये हो जाएगा आपका 3। इन सबको हमने ऑलरेडी लिख लिया है, क्लियर है ना। तो इंटू 3 लिख लेंगे, ठीक है। इंटू यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है फिर भी इसे हम लिखेंगे, इंटू 5 कॉमन नहीं है फिर भी हम इसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में, और 19 भी कॉमन नहीं है, इसको हम लिख लेंगे 19। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा आपका एलसीएम। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।